एक माँ ने अपनी बेटी से ऐसे सवाल पूछा जिसका जवाब सुनकर शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। माँ ने पूछा, बेटी बता, किस औरत के घर बेटा जन्म नहीं लेता? बेटी ने कहा, माँ मुझे नहीं पता। लेकिन माँ ने जो जवाब दिया उसमें हर माँ और बहू के रिश्ते के लिए एक बड़ी सीख छिपी थी। आइए जानते हैं उस माँ ने क्या कहा। माँ ने क्या कहा, इसे जानने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। जब बेटी ने कहा, माँ मुझे नहीं पता, तब माँ मुस्कुराई और बोली, उस औरत के घर बेटा जन्म नहीं लेता जो अपने बेटे को सिर्फ अपना समझती है। बेटी हैरान होकर माँ का चेहरा देखने लगी। माँ ने धीरे से कहा, बेटा जब पैदा होता है तो वह माँ की गोद में पलता है। माँ से अपनी उंगली पकड़कर उसे चलना सिखाती है, गिरने से उसको उठाती है और उसके हर छोटी बड़ी ज़रूरतें को पूरा करती हैं। लेकिन बेटी, एक दिन वही बेटा बड़ा होता है, उसकी शादी होती है और उसके जीवन में एक नई लड़की आती है। वह लड़की अपना घर, अपने माता पिता, अपने सगे संबंधी और अपना बचपन छोड़कर तुम्हारे बेटे के घर आती है। बेटी ने पूछा, माँ लेकिन फिर बेटा अपनी माँ से दूर क्यों हो जाता है? माँ ने फिर कहा, हर बार बेटा दूर नहीं होता बेटी, कई बार रिश्तों के बीच गलत फहमियाँ दूरियाँ पैदा कर देती हैं। जब माँ बहू को यह समझने लगे कि उसने मेरा बेटा छीन लिया और बहू सास को अपना दुश्मन समझने लगे, तब घर में प्यार की जगह अहंकार आ जाता है। माँ थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, बेटी याद रखना, बहू घर में दुश्मन बनकर नहीं आती, वह भी किसी माँ की बेटी होती है। उसके मन में भी डर होता है, उम्मीदें होती है और अपने नए परिवार से प्यार पाने की इच्छा होती है। अगर सास उसे बेटी की तरह अपनाए और बहू सास को भी माँ जैसा सम्मान दे तो वही घर स्वर्ग बन जाता है। बेटी ने पूछा, लेकिन माँ अगर बहू गलत हो तो? माँ ने जवाब दिया, गलती इंसान से होती है, रिश्ते से नहीं। गलती हो तो समझाओ, लेकिन रिश्ते को मत तोड़ो। और यही बात बहू पर भी लागू होती है। अगर सास की कोई बात अच्छी ना लगे तो तुरंत जवाब देने के बजाय प्यार से समझाने की कोशिश करो। फिर माँ ने अपनी बेटी का हाथ पकड़कर कहा, सबसे बड़ी गलती तब होती है जब माँ अपने बेटे से कहती है, तू शादी करके बदल गया। बेटा बदला नहीं होता, बेटी उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई होती है। पहले वह केवल माँ का बेटा था, शादी के बाद वह किसी का पति भी बनता है, आगे चलकर वह पिता भी बनता है। हर रिश्ते को समय देना उसका जिम्मेदारी बन जाती है। बेटी की आंखें नम हो गई। माँ ने कहा, इसलिए अपने बेटे से प्यार करना, लेकिन उसके जीवन में आई उसकी पत्नी से नफरत मत करना। क्योंकि बेटा अगर माँ को सम्मान देता है तो बहू को भी सम्मान देना चाहिए, और अगर बहू पति की माँ का सम्मान नहीं करती है तो माँ को भी बहू के माता पिता और उसकी भावनाओं को सम्मान करना चाहिए। फिर माँ ने एक गहरी बात कही, बेटी याद रखना, बेटा किसी एक औरत का नहीं होता, वह माँ का बेटा भी होता है, पत्नी का पति भी होता है और अपने बच्चों का पिता भी है। उससे यह उम्मीद मत करो कि वह किसी एक रिश्ते को चुनकर दूसरे रिश्ते को छोड़ देगा, बल्कि ऐसा घर बनाओ जहाँ एक दूसरे को चुनने की ज़रूरत ही ना पड़े। बेटी ने माँ की ओर देखा और पूछा, माँ तो फिर अपने शुरुआत में ऐसा क्यों कहा कि किस औरत के घर बेटा जन्म नहीं लेता? माँ मुस्कुराई और बोली, मैंने तुम्हें एक पहेली दी थी बेटी, ताकि तुम रिश्तों की सच्चाई को समझ सको। सच्चाई यह है कि बेटा हर माँ के घर जन्म ले सकता है, लेकिन एक अच्छा बेटा तभी बनता है जब माँ उसे प्यार के साथ दूसरे का सम्मान करना भी सिखाए। और एक अच्छा परिवार तभी बनता है जब उसमें कोई किसी को अपना दुश्मन नहीं समझता। माँ ने अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी जब तुम्हारी शादी हो और तुम्हारे घर में बहू आए तो उसे पराया मत समझना, और अगर कभी तुम्हारा बेटा अपनी पत्नी के साथ खुश दिखाई दे तो उससे जलना मत, बल्कि अपनी भगवान को धन्यवाद देना कि तुम्हारा बेटा खुश है। क्योंकि माँ की सबसे बड़ी खुशी यह नहीं कि बेटा हमेशा उसके पास रहे, माँ की सबसे बड़ी खुशी यह है कि उसका बेटा जहाँ भी रहे खुश रहे, संस्कारी रहे और अपने माता पिता को कभी ना भूले। बेटी ने माँ को गले लगा लिया, उसकी आंखों से आंसू निकले। माँ ने कहा,
रिश्ते कब्जे से नहीं समझदारी से बसते हैं। बेटे को बांध कर नहीं, संस्कार देकर अपने पास रखा जाता है। और उस दिन बेटी को समझ आ गया कि वह पहली बात केवल एक सवाल नहीं थी, वह आने वाली जिंदगी के लिए एक सीख थी। किसी भी घर में माँ और बहू एक दूसरे के दुश्मन नहीं, अगर दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। रिश्तों में प्यार रखिए, अधिकार नहीं। हर माँ, हर बेटी और हर बहू को